5वां, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है। अच्छा, एक आयत है, आयत में खासियत क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होता है। मान लेते हैं कि आयत की लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? x गुना y। लंबाई गुना चौड़ाई होता ना है। तो 9 हमको लंबाई मालूम है, 9 हमको चौड़ाई मालूम है, तो हमको मानना पड़ेगा ना कि x लंबाई x है तो चौड़ाई y है। देखिए, माना कि आयत के लंबाई क्या है? x है, चौड़ाई y है। प्रश्न में पढ़ लो ना। साहिल, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसके लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। देखो, लंबाई घटा रहे हैं लेकिन चौड़ाई बढ़ा रहे हैं। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगी। तो पहले से जो भी क्षेत्रफल रहेगा ना, ओकरा में बढ़ोतरी हो जाएगा। और सबसे पहले क्या होगा ना कि जो भी पहले से क्षेत्रफल रहेगा ओकरा में 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। पहला बार जो छेड़खानी किए हैं आयत के लंबाई चौड़ाई में, उसमें हुआ था कि 9 वर्ग इकाई घट गया क्षेत्रफल, और दूसरा बार जो किए हैं उसके कारण 67 वर्ग इकाई बढ़ गया है। तो आयत की विमा यानी कि लंबाई या चौड़ाई ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि माना कि आयत की लंबाई x है और चौड़ाई y, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्या निकलेगा? x गुने y। लिख देते हैं क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल x गुना y, लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि xy हो जाएगा। अब चलो प्रश्न से बात करते हैं। यानी कि यदि उसका लंबाई x रहता है, चौड़ाई y रहता है, तो उसका क्षेत्रफल xy होता है। ये तो क्लियर है। लेकिन हम किए का ना कि उसके लंबाई में 5 इकाई कम कर दिए। जो लंबाई था ओकरा में 5 इकाई की कमी कर दिए, तो 5 घटा देंगे, घटाएंगे ना। और जो चौड़ाई है उसमें 3 वर्ग इकाई बढ़ा दिए हैं, जोड़ दिए हैं। बढ़ाना तो जोड़ना, तो उसे होगा क्या कि जो उसका क्षेत्रफल था, उसका क्षेत्रफल कौन था? x y उसका क्षेत्रफल था, तो क्या में 9 वर्ग इकाई की कमी हो गया। आया समझ में? समीकरण में लिखा गया, कितना आसानी से लिखा गया। तो दूसरा समीकरण भी लिख लेते हैं लगले। दूसरा बार बोल रहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई दोनों को बढ़ा रहे हैं। देखो, लंबाई जो है उसमें 3 इकाई की बढ़ोतरी कर दे रहे हैं और चौड़ाई जो है उसमें 2 इकाई की बढ़ोतरी कर दे रहे हैं। फाइनली जो है क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई जुट जाएगा, चाहे कि बढ़ोतरी हो जा रहा है 67 वर्ग इकाई का। और इसको हल करो समीकरण बन जाएगा, इसको हल करो समीकरण बन जाएगा, दोनों का हल करोगे तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात हो जाएगा। अब इसको अलग अलग गुना करेंगे, बारीकी से गुना करेंगे, डायरेक्ट करें। चलो आराम से करते हैं। एक्स इस एक्स में किससे गुना हो जाएगा? y+3 से गुना करेंगे, और फिर -5 में किससे गुना हो जाएगा? y+3 से गुना हो जाएगा, और बराबर की इस तरफ xy-9। ठीक है, समझ में आया इतना? अब देखो, x में y से गुना करेंगे तो xy प्लस 3x -5y, और फिर उसके बाद राधा समझ आ रहा है ना? xy-9 एक्स वाई देखो घट के 0 हो जाएगा। इसको चलो ना सबके इस तरफ लाते हैं, सबके इस तरफ ले लेंगे, खाली एक्स वाई की इस तरफ लाते हैं कि डायरेक्ट कैंसिल कर दें एकरा से एकरा। इस तरफ करेंगे, लाएंगे तो घट के 0 हो जाएगा ना, तो ये दोनों समय तो कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। कटा नहीं है, घटा है, ये ध्यान देना। कटेगा तो एक रहेगा, लेकिन घट गया है यानी कैंसिल हो गया आपस में। तो हम क्या लिख सकते हैं? 3x है। नहीं वैसा करते तो कुछ बात नहीं था, चलो नेक्स्ट स्टेप बढ़ा देते हैं। इस तरह से करीब हमको अच्छा नहीं लगता है। तो हम करते क्या है कि xy+3x-5y, अब ये एक्स वाई के 20 तरफ ले चलाते हैं और 9+15 कर देते हैं। तो ई से ई अब घट के 0 हो जाएगा, ई से ई घट के 0 हो गया। अब इसे कैंसिल कर सकते हैं, आखिर लास्ट में वही किया ना। तो 15 9 24 है, समीकरण 1 हो गया। तो इसको गुना करते हैं। एक्स में y+2 से +3 में
वाई प्लस 2 से इधर क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई प्लस 2x 3y प्लस 6 एक्स वाई 67। अब कितना नहीं करने जाएंगे, 2x 3y 67 माइनस 6 यानी 2x प्लस 3y 61, ये समीकरण 2 हो गई लोग। ठीक है, कैसे इक्वेशन बनाए, देखो ना इक्वेशन बन जाता है ना समीकरण, तब फिर टफ ना रहता है, फिर तो कैलकुलेशन तोहरा हाथ में रहता है। मेन यही दोनों लाइन सही लिखाना चाहिए। आई इसको लिखना भी हमको कठिन नहीं लगता है, तो जो प्रश्न बताया उसमें कठिन लगा? अब तक जो भी प्रश्न बताए हमें 4 गो कठिन नहीं लगना चाहिए, तो दिक्कत होता है बेटो। देखिए क्वेश्चन तो बन जाएगा ना 10 मिनट में, 8 से 10 मिनट पक्का एकदम फुल कॉन्फिडेंस में है। घरे जाए रहवे में भुला जाएगा। रहवा में देखो तू अपना पीछे रिपू को रखना, तो भुलाएगा रिपू रख लेगा, रिपू के पीछे शाही रहेगा, रिपू भुलाएगा तो शाही रख लेगा शाही के पीछे। आज सबसे पीछे तो हम ऐवे करते हैं, देखेंगे क्या करेगा। उठे ले चल आएंगे। अच्छा लगा यार ज्यादा सब भूखासल है, नहीं खाया पिया है, पीछे वो पैरवा में काटता है और लगता है सब फूल ऐसा समझो ना कि ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं बच्चों को। कैसा मच्छर को नहीं मारना चाहिए, मच्छर अपना खून होता है। वो सबका खून होता है। तो हमारे घर में मच्छर है तो उमर खून ना है ना फिर निकल के जैसा ही चल जाए। मच्छर को नहीं मारना चाहिए, मच्छर अपना खून होता है। चलो आगे हल करते हैं। 3x माइनस 5y बराबर कितना था 24, बराबर तो 61 है, इतना याद है। 2x माइनस है 2x प्लस है 2x प्लस 3y बराबर कले गुना तब समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। सबसे बढ़िया रहेगा 3 और ऊपर 5 यानी कि y पद को विलोपित करना ठीक रहेगा, है ना। 9x यहाँ लिख देना कि समीकरण 1 घटा समीकरण 1 गुना 3 और जोड़ दूसरा गुना समीकरण 2 गुने 5, इसे लिख दो कहीं लाइन में, इतना अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा। नंबर पूरा देगा परीक्षक चेक करने वाला, ऐसे न देगा नहीं से देता है ना। 3 तिया 9x 5 तिया 15y 24 तिया 72 और फिर इसको बजगुणन से बनाएगा, तो इसको बजगुणन से बनाते हैं। इस समीकरण 1 हो गया, इस समीकरण 2 हो गया। तो देखो बजगुणन से बनाने के लिए सबसे पहले करते क्या है कि x लिखते हैं हम अलग अलग, x लिखते हैं और बटा के चिन्ह देते हैं, इसको ढक देते हैं। अच्छा हाँ भूल गए थे, हाँ सबसे पहले ऐसे तो करके हाँ वही होता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे इसको, जब रूल इज द रूल, 3x माइनस 5 बराबर माइनस 24, रूल इज द रूल, काहे जाए भूल। 3x माइनस 5y माइनस 24 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 61 इज इक्वल टू 0। अब करना है क्या, x करना है, बट्टा में लिखना है, इसको पहले x वाले पदों को दोनों समीकरण में ढक देना है, ढकने के बाद तब 24 या 72, सबसे पहले -5 -61 से गुना करेंगे, 61 गुना -5, फिर माइनस चिन्ह 3 गुने -24 करेंगे, आया समझ में। हाँ
साधक से पूछ रहे हैं, तुम हाँ न करो। -5 ये -1 को 61 को आपस में सबसे पहले गुना किए। देखो ध्यान रखना कि सबसे पहले इसको गुना किए हैं, यानी ऊपर से नीचे की गुना किए हैं, और फिर इसको गुना करके घटा दिए हैं, बीच में माइनस चिन्ह दिए है ना। अगला बार में देखो, अगला बार में क्या होगा, अगला बार में हमें मिटा देते हैं। अब कि इसको ढकेंगे, y वाला पद को हम ढक देंगे। अब की गुना किसको किसको करेंगे हम, 2 में -24 से होगा। उस टाइम क्या किए थे, इसको गुना किए थे, यानी ऊपर से नीचे क्यों, लेकिन नीचे से ऊपर क्यों गुना हो रहा है ना। तो 2 गुने -24 फिर घटाओ 3 गुने -61 बराबर 1/, हो गया ना यहाँ तक है। अगला बार इसको ढक देंगे, तो कैसे कैसे गुना हुआ, 3 गुने 3 घटाओ 2 गुने -5, ठीक है ना रिपु। x बटा में 5 और 6 × 5 = 30 और फिर प्लस 24 दिया 72, इतना बड़का आ गया हो। y 48 प्लस 3 और 36 18, 1 9 10 x 377 y 183 में हमें 48 घटाएंगे ना, 13 में 60 5, 30 7 4 3 है 135 है, और फिर यहाँ नहीं बराबर करेंगे क्या साथ है, अचर पद के साथ दोनों 19, ठीक है ना। अब y बटा कटवो क्या करेगा, नहीं कटेगा। गलती क्या कुछ किए हैं, तो कुछ गलती किए होंगे यहाँ, देखने दोनों ठीक से। यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा। आंख नहीं था तो उसको बताओ। वो देखो वहाँ कहाँ मिस्टेक है कि माइनस छोड़ दिए हैं, या फिर मतलब कि इसको प्लस समझ लिया, माइनस लिखवे नहीं किया, इसको प्लस समझ लिया। जाओ बांगरो लोग, अब बनाइए कुछ, सुधारना है खाली कि जहाँ था हो देखना यहाँ भी तो माइनस हो, तो माइनस हो, ठीक है ना। हाँ अब उसके बाद कहाँ, 24 में चलता है। हाँ -24 -6 -6, ठीक। अब कहाँ, यहाँ 2 यहाँ y में -6, अब कहाँ में नहीं, अब हो गया तो एकरा में ये ठीक है, ये प्लस 18 हो जाएगा, और दुनिया यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 12 -12 ना, और फिर ठीक है। यहाँ तो ठीक है। अब 300 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 323, 8 4 8 5 13 ठीक है ना। आ गया आंसर 171। हम विधि के दोष देते कर रहे वजरे गुण मतलब कारण गलती हुआ, लेकिन गलत तो पहले ही हुआ था, कहे मतलब चले ना वे गन में टेर जो बात होता ना है। ध्यान दिल ही नहीं था साहिल, मच्छर मारे में तो लगल था। तू नहीं सिखाती जा रहा अभी। वो अभी भी मच्छर मार रहा है। भाई बराबर 9 भाई, ये के बारे में कटेगा 323 है, एक बार 19 है, और फिर 12 में से हो गया 3।
12 में कितना कटेगा? 33 से चलो बन गया।